Hello friends, this is More Vidi and you are watching your favorite channel More's Physics Academy. Friends, as you know that our videos are delayed for some technical problems, but now from today onwards we are getting in daily touch. Okay, so let's start the new lesson, that is current electricity, lesson number 5. As you know that it is 5, but actually जो हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें का ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा. जो वेटेज वाले चैप्टर है वो मैं पहले ले रहा, उसके बाद आपको सेकंड वाले चैप्टर मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस आपका कवर हो जाएगा. अभी आपको जानते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या किया है, 25% सिलेबस अपना लेस किया है. ठीक है, तो साथ साथ ये 25% सिलेबस क्या लेस है ये भी जानना जरूरी है. ठीक है, तो सम प्रॉब्लम्स आर देयर, सम टिपिकल कंसेप्ट्स आर देयर, सम conceptual concepts are there, they are been just deleted from the syllabus. ओके जो बचा वाला सिलेबस है वो 2020 और 21 के लिए, ये हमारा जो एजुकेशनल ईयर है इसके लिए ये लिया गया है. तो अभी इसका जो चैप्टर ले रहे हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी. बट व्हाट इज मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, पहले ये जानना जरूरी है. तो इट इज जनरली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, ये क्या होता है, स्टैटिक पार्ट होता है या फिर स्टैटिक पार्ट ना हो तो भी कैसे कंसिडर करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट इज इलेक्ट्रिक करंट. क्या बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, अब ये चार्जेस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं उसके अपोजिट ट्रैवल करते हैं. मतलब उन दोनों का जो पोजीशन रहेगा वो एक पॉइंट पे नहीं रहेगा. अगर इलेक्ट्रॉन एक अलग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो चार्ज एक अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे. मतलब ये दोनों कैसे अपोजिट ट्रैवल करेंगे एक दूसरे के. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो देखना है हमें, एक सिंपल पॉइंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसमें क्या हुआ, क्रिस्चॉफ्स ने सन 1842 में अपने कुछ लॉज बनाए, जो 2 लॉज है. तो इसका ईस्वीसन आप देख सकते हैं 1842. इसमें उसने 2 लॉज बनाए. एक बोला जाता है उसको जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ, और दूसरा जो बोला जाता है वोल्टेज लॉ. ठीक है, एक कहा जाएगा उसको करंट लॉ और दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज. ये दोनों अलग अलग रहेंगे. तो पहला जो लॉ है वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. पहले सेम, पहला और दूसरा सेम ही है. तो पहले लॉ में क्या बोला, उसमें जो करंट लॉ है इसमें एक कंपनी की तरह उन्होंने सजेशन दिया. अभी हम ध्यान दें या फिर हमें पता हो कि एक नॉर्मल डेफिनेशन किस तरह से बनाई जाएगी. तो पहले लॉ की डेफिनेशन एक बहुत ही सिंपल है. क्या, इनकमिंग कॉल इज इक्वल्स टू आउटगोइंग कॉल. मतलब जितने कॉल आ रहे हैं उतने कॉल जा रहे हैं. जिस तरह से ये जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, ये करंट लॉ भी कहा जाता है. जिस तरह से कैसे, करंट at any junction is equals to 0. That is the algebraic sum of current at any junction is equals to 0. मतलब समझो करंट एक पॉइंट पे आ रहा है, ये I1 करंट है, इसके बाद ये I2 करंट है, ये आ रहा है, और इसी पॉइंट से, इसी जंक्शन से ये करंट जाने वाला है, ये जा रहा है. मतलब इस पॉइंट पे क्या बच रहा है, 0 करंट. मतलब इनकमिंग कॉल इज इक्वल्स टू आउटगोइंग कॉल, दैट इज इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. मतलब दोनों में क्या फर्क, अपने पास कुछ रह रहा है क्या, नहीं, दैट इज व्हाट, 0. तो इसको डिटेल कैसे किया जाता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट. ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज इक्वल्स टू क्या बोला जाएगा, 0. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, और दूसरा जो लॉ है कौन सा, जो हमने बोला है उसको क्या, वोल्टेज लॉ. ये वाला लॉ जो है वो क्या सिखाता है हमें, द सम ऑफ ईएमएफ्स एंड द करंट is equals to 0. मतलब sum of EMFs and potential differences, sum of EMFs and plus sum of potential differences I into R is equals to क्या बोला जाएगा, 0 बोला जाएगा. मतलब ये दोनों लॉ जो है ये इसी तरह से रिप्रेजेंट करे जाएंगे, इसी तरह से एक्सटेंड किए जाएंगे. एक ये वाला रहेगा तो दूसरा ये वाला. चलो देखते हैं डिटेल में. तो इसके लिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके पास, तो क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है. तो क्वेश्चन क्या आएगा, पहले तो उसको स्टेटमेंट बोली जाएगी, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्रिचॉफ्स लॉज ऑफ करंट, या फिर वोल्टेज
या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसके जो सब नेम्स बोले हैं मैंने, एक करंट लॉ बोला है, दूसरे को क्या बोला है, वोल्टेज लॉ बोला है, तो उस तरह से भी क्वेश्चंस उसके पूछे जा सकते हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर इसको थ्योरम भी बोला जाएगा, ठीक है, वोल्टेज लॉ और लूप लॉ थ्योरम, ठीक है। पहला जो रहेगा वो अलग और दूसरा लॉ जो रहेगा वो अलग। तो पहला लॉ कंसिडर किया जाएगा करंट लॉ और जंक्शन लॉ, करंट लॉ या फिर क्या बोला जाएगा उसको, जंक्शन लॉ कंसिडर किया जाएगा। तो जो करंट लॉ रहेगा वो अलग कंसिडर करेंगे, और जो दूसरा वाला है कौन सा जो आप कंसिडर कर रहे हैं, सेकेंड लॉ जो कि वोल्टेज लॉ, वो अलग रहेगा। तो पहला लॉ देखते हैं उसका, देखिए पहले स्टेटमेंट उसकी क्या बोली जाएगी, स्टेटमेंट इसकी डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं आप, द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट at any junction is equals to 0, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन एक लाइन में आप कवर कर सकते हैं, इतनी छोटी सी डेफिनेशन है ये। क्या बोला है इसमें, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद जो आप लॉ एक्सप्लेन करेंगे उसके लिए आपको क्या लेना चाहिए, आपको पहले करंट टाइप्स कंसिडर करनी पड़ेंगे। आप पहले जंक्शन कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पे ये एक जंक्शन है आपका, ठीक है, और इस जंक्शन पे आपने करंट बोला है, मतलब यहाँ पे करंट इन्वेंट किया है। तो ये इनकमिंग करंट रहेगा I1, उसके बाद ये वाला करंट फिर से I2 इनकमिंग करंट कंसिडर किया है मैंने। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट है जो आउटगोइंग वहां से निकल रहा है, इस पॉइंट से, इस जंक्शन पॉइंट से। उसके बाद ये वाला पॉइंट, ये भी I4, ये I3 और ये I5, ठीक है। अब देख सकते हैं वहां पे जो इनकमिंग है वो क्या कंसिडर की जाएगी, पॉजिटिव, जो आउटगोइंग है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, नेगेटिव। मतलब जहां से करंट आ रहा है वो कंसिडर किया जाएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और जो जा रहा है उसको कंसिडर किया जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, सॉरी माइनस। देखिए पहला करंट कंसिडर करते हैं हम I1 प्लस I2। क्यों I1 प्लस I2, क्यों I1 ये प्लस रहेगा प्लस I2 प्लस रहेगा, क्यों ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, देखिए I1 प्लस I2। अब जो जाने वाले करंट है माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0, ठीक है। मतलब अब जो मैंने बोला है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये ऑलवेज 0 होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं कि इस पॉइंट पे 0 है तो अगले पॉइंट पे वो कुछ अलग होगा, उस तरह से कुछ भी नहीं है, ऑलवेज भी 0, ठीक है। तो ये क्या कंसिडर करते हैं, ये I1 प्लस ये I2 इज इक्वल्स टू, ये इसको इक्वल साइन के अपोजिट ले जाओ उसको, तो ये I3 प्लस I4 प्लस ये I5, ठीक है। यहां से क्या बोल सकते हैं हम इसको, इनकमिंग, ये क्या रहेगा इनकमिंग, और ये क्या रहेगा आउटगोइंग, ठीक है। मतलब दोनों कैसे है, बराबर है। दिस इज नथिंग बट अ फर्स्ट लॉ एंड विच इज वी कैन कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं हम, करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ। तो ये पहला लॉ कंसिडर किया हमने, करंट लॉ, या फिर इसको बोल सकते हैं आप जंक्शन लॉ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सेकेंड लॉ रहेगा जो हम बोलेंगे, दूसरा लॉ जो सेम इसी तरह का एक्सप्रेशन होगा उसके लिए, जिसको बोला जाएगा वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, या फिर वोल्टेज थ्योरम या फिर लूप थ्योरम, ऐसे कहा जाता है उसको। तो सेम डेफिनेशन अभी हम जैसे बोल रहे थे, पहले करंट और ईएमएफ का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब का जो सम होगा, टोटल ईएमएफ और टोटल करंट जो होगा एक जंक्शन पॉइंट पे इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। मतलब जितना भी करंट आएगा, जितना भी जंक्शन पॉइंट पे आप कंसिडर कर सकते हैं, वो क्या कंसिडर करेंगे हम, 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखिए सेकंड वाला जो लॉ रहेगा वो सिंपल सेम एज इट इज, जैसे पहले देखा था उसी तरह से। क्या स्टेटमेंट रहेगी उसकी, सेम स्टेटमेंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल्स टू 0।
तो अल्जेब्रिक सम ऑफ जो पोटेंशियल डिफरेंसेस जब आप कंसिडर करेंगे आई इंटू आर प्लस EMF, द सम ऑफ algebraic sum of potential differences plus sum of EMFs is equals to क्या रहेगा 0. ठीक है, the algebraic sum of potential differences and the algebraic sum of EMFs is equals to क्या कंसिडर करेंगे 0. but it is in a closed loop. ये कैसे रहेगा, एक closed loop में रहेगा. ये बात जरूरी है, ये क्लोज्ड वाली बात जरूरी है. यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने फिगर बनाई है, तो फिगर में यहाँ पे ओपन सरफेस कहीं पे भी नहीं है. तो पहला लूप आप कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 3 लूप होंगे. पहला लूप आप कंसिडर करेंगे A C D F A. ए के पास आने के बाद वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा. दूसरा लूप इस तरह से रहेगा A B E F A, ये एक वाला लूप रहेगा. उसके बाद थर्ड लूप जो रहेगा B C D E B. तो इस तरह से यहाँ पे लूप्स आप कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, देखिए अब क्या कंसिडर करेंगे, हम एक एक लूप को कंसिडर करते रहेंगे, एक एक लूप को आप समझेंगे. पहले डेफिनेशन पहले फिर से एक बार बोल देता मैं. द अल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs या फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड द अल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs इज इक्वल्स टू क्या बोला है 0. बट इट वेयर इट इज गोइंग ऑन इन अ क्लोज्ड लूप. ये कहां पे चल रहा है सब कुछ, एक क्लोज्ड लूप में चल रहा है. तो पहला पॉइंट जो कंसिडर करेंगे, पहला लूप कंसिडर करेंगे उसका. देखिए पहला लूप क्या है, A C D F A. तो ये रहेगा ये लूप नंबर फर्स्ट. ठीक है, तो इस लूप में आप कंसिडर करेंगे ये लॉ. देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये लॉ. पहले एक बात, इसकी जो साइन कन्वेंशन दिए जाएंगे वो 2 साइन कन्वेंशन आएंगे. एक साइन कन्वेंशन नंबर फर्स्ट जो रहेगा, अगर आप डायरेक्शन के साथ जा रहे हो तो वो करंट माना जाएगा आपका निगेटिव. क्या माना जाएगा, निगेटिव. और अगर आप डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो, मतलब करंट ये डायरेक्शन में आ रहा है, इधर आ रहा है करंट, जैसे कि आप A पॉइंट टू B पॉइंट, ये B से A की तरफ करंट अगर आ रहा है और हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये करंट माना जाएगा पॉजिटिव. ये क्या कंसिडर किया जाएगा, पॉजिटिव. बट ये वाला अगर आप डायरेक्शन के साथ, मतलब करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये क्या माना जाएगा, निगेटिव. ठीक है, तो ये वाला निगेटिव रहेगा, ये वाला पॉजिटिव रहेगा. तो इस तरह से दोनों आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, देखिए ये बातें जरूरी है, ये बात आप ध्यान में रख लो. कौन सी बातें बोल रहा मैं, इफ वी आर गोइंग विद डायरेक्शन इट इज नेगेटिव, इफ वी आर गोइंग अपोजिट टू द डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव. और ये जो 2 सेंटेंस मैंने बोले, ये साइन कन्वेंशन नाम दिया जाता है उसको. वो क्या कहलाए जाएंगे, साइन कन्वेंशन. ठीक है, तो देखिए वो बातें याद रखिए. फिर से एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो बातें. आप अगर डायरेक्शन के साथ जा रहे हो तो ये निगेटिव, आप अगर डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो तो ये पॉजिटिव. ठीक है, मतलब प्लस के साथ जाओगे तो माइनस होगा, माइनस के साथ जाओगे तो प्लस रहेगा. ठीक है, देखिए नंबर 1 लूप नंबर फर्स्ट कंसिडर किया A C D F A. इसमें अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो आपका I1 है, साथ में कौन है, R2. देखिए अब डायरेक्शन के साथ है, मतलब ये क्या रहेगा, माइनस. डायरेक्शन के साथ रहेंगे तो क्या रहेगा, माइनस. सो माइनस I1 R2. ठीक है, अब यहाँ पे आ गए B पॉइंट पे. B से आप नीचे जा रहे हो, मतलब ये R4 आ रहा है आपके अपोजिट, और ये I2 R4. लेकिन वो कैसे, आप इस तरह से जा रहे हो और डायरेक्शन इस तरह से, करंट इस तरह से, मतलब ये अपोजिट. अगर निगेटिव है तो आप पॉजिटिव हो. ठीक है, तो ये प्लस I2 R4. अब देखिए ये अगर बैटरी के, आप अगर यहाँ पे बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव को अगर आप टच करते हो तो वो कहलाया जाएगा निगेटिव. अगर बैटरी के निगेटिव को टच करते हो तो वो कहलाया जाएगा पॉजिटिव. समझ रहे हो, अगर बैटरी के निगेटिव को टच कर रहे हो तो आप लेंगे पॉजिटिव, अगर बैटरी के पॉजिटिव को टच कर रहे हो तो आप लेंगे वहां पे निगेटिव. समझ गए, ये उल्टा सेम साइन कन्वेंशन जिस तरह से उसी तरह से. तो यहाँ पे बैटरी है, कौन सी बैटरी है, E2 है, लेकिन वो क्या पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब ये निगेटिव, ये यहाँ पे E2 रहेगा. ठीक है, उसके बाद आगे अब ये करंट इस तरह से आ रहा है, आप उसके अपोजिट जा रहे हो, मतलब क्या लेंगे अपोजिट, फिर से I2, मतलब क्या रहेगा प्लस I2 R5. ठीक है, अब यहाँ पे E पॉइंट पे आ गए आप लोग. अब E से कहाँ आना है आपको, A तक, F तक. ठीक है, तो यहाँ पे I1 R1. ठीक है, वो कैसे, माइनस है, माइनस I1 R1
बैटरी के निगेटिव को टच कर रहे हैं, मतलब ये प्लस E1, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। समझ गए? ठीक है, फिर से एक बार समझा दूं। देखिए ए पॉइंट से निकल रहे हो आप, साथ में कौन है I1, मतलब करंट के साथ जा रहे हो, करंट के साथ जा रहे हो, प्लस है आपके पास, तो आप क्या कंसिडर करेंगे उसको माइनस। तो ये I1 R2 कैसे रहेगा, माइनस I1 R2 प्लस I2 R4 माइनस E2 प्लस I2 I5 माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो सेकेंड वाला पॉइंट रहेगा आपका, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। तो पॉजिटिव जो बैटरीज है पहले आएंगी, तो पॉजिटिव बैटरी यहाँ पे है E2, तो ये पहले E2 आएगा, सॉरी E1 आएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो ये E1 पहले आएगा। उसके बाद दूसरी वाली बैटरी ये वाली, ये माइनस E2, ठीक है, तो ये वाला माइनस I1 R2, ठीक है, ये माइनस I1। अब I1 के साथ साथ कौन है, R2 है, R1 है, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर देता, R1 R2, ठीक है। लेकिन ये R1 और R2 के बीच में प्लस माइनस क्या साइन रिप्रेजेंट करेंगे आप, यहाँ पे जो साइन आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी, वो जो साइन आप रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे रहेगी, पॉजिटिव, I1 इंटू R2, ठीक है, R1 इंटू R2, तो ये पहले रहेगा R2, उसके बाद I1 के साथ कौन है, R1, ये प्लस R1, ठीक है। उसके बाद ये अभी देख सकते हैं E2 माइनस, अभी I1 आ गया तो ये प्लस कौन है, I2 के साथ साथ कौन है, I2 के साथ इधर R4 है, इधर R5 है, तो यहाँ पे R4 प्लस R5, देखिए सब कुछ आ गया, इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। क्लियर? उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट रहेगा आपका, उसी तरह से सेम रिप्रेजेंट करेंगे आप, जो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो देखिए क्या रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी, पहले आपका सेकेंड लूप जो आप कंसिडर कर रहे हो, कौन सा लूप लेंगे आप, अभी जो लूप आप कंसिडर करने जाएंगे वो ABEFA, देखिए ये वाला लूप ABEFA, ठीक है, ये वाला लूप रहेगा। देखिए यहाँ पे ये से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेगा, माइनस I1 R2, यहाँ पे आ गए, लेकिन आप अंदर घुस रहे हैं, लेकिन फिर से क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि आप डायरेक्ट के साथ जा रहे हो, तो क्या है यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू R3, ये देखिए I1 प्लस I2 इंटू R3, फिर से आप डायरेक्शन के साथ जा रहे हो, मतलब फिर से माइनस रहेगा आपका, माइनस I1 R1, फिर से आप बैटरी को टच करोगे, बैटरी के निगेटिव को टच करोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव, ये रहेगा E1 इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, 0। फिर से बैलेंस कर लो, E1 पॉजिटिव है, फिर माइनस I1, अब I1 के साथ कौन है, R2 है, I1 के साथ इधर R3 है, I1 के साथ R1 है, तीनों को मिला लो, I1 R2 R3, ठीक है। उसके साथ I2 के साथ कौन है, प्लस I2, जो आप I2 रिप्रेजेंट करोगे, I2 के साथ कौन कौन रहेगा फिर आपका, जो अभी देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाली टर्म, ये माइनस I2, उसके साथ ये R3 रहेगा, सिर्फ R3 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। तो ये सेकेंड लूप हो गया। अब लास्ट लूप जो बचता है अपना, वो रहेगा लूप नंबर थर्ड। क्या है लूप नंबर थर्ड, B C D E B, ये रहेगा आपका लूप नंबर थर्ड। अब इसमें से यहाँ पे आप डायरेक्शन, करंट इधर आ रहा है, आप इधर जा रहे हो, मतलब अपोजिट, अपोजिट मतलब पॉजिटिव। ये देखिए अब यहाँ पे क्या रहेगा, I2 R4, बैटरी पे पॉजिटिव का टच कर रहे हो तो ये निगेटिव, ये E2 माइनस, अब ये प्लस, यहाँ पे करंट आ रहा है, अब इधर जा रहे हो मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे I2 R5, ठीक है। आप कहाँ पे, अभी E पे, E से इधर आ रहे तो करंट इधर जा रहा है, आप इधर आ रहे हो मतलब फिर से पॉजिटिव, देखिए प्लस ये I1 प्लस I2 N2 क्या रहेगा, R3, और इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये बिल्कुल इजी। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है आपको, कौन सी वाली बात ध्यान रखनी है आपको, अगर आप डायरेक्शन के साथ जाते हो तो आप नेगेटिव साइन लोगे, अगर आप डायरेक्शन के अपोजिट जाते हो तो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं है इसमें और कुछ, ठीक है। आप इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।